दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई से कुछ पैसे बचाकर कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आपके जीवन भर की गाड़ी कमाई एक झटके में खत्म हो जाए। क्योंकि कई जगहों पर जमीन भले ही कितनी ही सस्ती मिले, लेकिन वहां पर प्लॉट खरीदना आपके जीवन भर की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको 5 ऐसी वजह बताएंगे जिन वजह से आपको वहां पर प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए, वरना आपका पैसा फंस सकता है और आप जीवन भर के लिए उलझ सकते हैं और इसके साथ साथ आपको कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कोई भी ब्रोकर भाई जो संपत्ति बेचने वाला है वो आपको नहीं बताएगा, बल्कि आप किसी एजेंट से मिलेंगे, किसी ब्रोकर से मिलेंगे या संपत्ति खरीदने के लिए किसी मार्केट में जाएंगे तो वहां पर ब्रोकर आपको यही कहेगा कि अभी रेट कम है, भविष्य में रेट बढ़ने वाली है, साल 2 साल में 5 गुना 10 गुना रेटें हो जाएंगी। अगर अभी 15 लाख में प्लॉट खरीदेंगे तो भविष्य में ये 70 लाख रुपए का हो जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने का यही मौका है, अभी तुरंत प्लॉट खरीद लीजिए। इसके अलावा फिर किसी ब्रोकर के पास जाएंगे तो वह यही कहेगा कि इस प्लॉट का भविष्य अच्छा है, इसके पास से हाईवे निकलने वाला है, हाई कोर्ट आने वाला है, इसके पास मेडिकल कॉलेज बनने वाला है और भविष्य में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी और आपको लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा होगा। इसके विपरीत अगर आप सच्चाई जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कई ऐसी कॉलोनियां जो 10 साल 15 साल पहले काटी गई थी और उनमें आज झाड़ियां उगी हुई हैं और वहां पर कोई प्लॉट खरीदने के लिए तैयार नहीं है और उसकी वैल्यू 5 साल 10 साल पहले जो रेट में बेचे गए थे उस रेट से भी कम है। और न ही वहां पर कोई हाईवे निकला है, ना कॉलेज बना है, ना कोई हॉस्पिटल बना है, ना ही किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट हुआ है। कई ऐसी कॉलोनियां जो कि पूर्व में बनी थी जिनको की अप्रूव नहीं करवाया गया था, संबंधित निकाय से इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी और ऐसी कई कॉलोनियों में अवैध रूप से प्लॉट बेचे गए। वहां पर लोगों ने अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई लगाकर उन प्लॉटों को खरीदा और वहां पर मकान भी बनाकर रहने लग गए। लेकिन समय गुजरने के बाद अनाधिकृत कॉलोनी होने की वजह से संबंधित निकाय का बुलडोजर चला, उनके अवैध मकानों को तोड़ा गया और ऐसे में उनको भयंकर बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अवैध कॉलोनी और अवैध मकान होने की वजह से उनको मुआवजा भी नहीं मिला। क्योंकि मुआवजा खातेदार को मिलता है, ऐसे किसी भी रजिस्ट्री धारक को किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिला। ऐसे झूठे सब्जबाग और वादे दिखाकर अनाधिकृत कॉलोनी में आपको प्लॉट बेच दिया जाता है और आप अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई इसमें डुबोकर बैठ जाते हैं। क्योंकि कई साल गुजरने के बाद भी उस प्लॉट की वैल्यू नहीं बढ़ती, वहां पर डेवलपमेंट नहीं होता, न ही वो कॉलोनी अप्रूवल हो पाती है। दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर में मैंने अपने जीवन के 24 साल गुजारे हैं और इस अनुभव के आधार पर मैंने ऐसी कई प्राइवेट कॉलोनियों को देखा है और वहां पर उस कॉलोनी को डेवलप करने वाले, उस कॉलोनी को लॉन्च करने वाले लोगों ने ऐसे भोले भाले लोगों को सब्ज बाग दिखाकर वहां पर प्लॉट बेचे हैं और वहां पर आज की तारीख में किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, न ही उनको अनुमति मिली और न ही वहां पर कीमतें बढ़ी है। वहां पर किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना किसी तरह की रोडें बनी, ना ही कोई हॉस्पिटल आया, कॉलेज आया, ना ही वहां पर कोई मार्केट बना। मैंने ऐसी कई कॉलोनियां देखी है जहां पर लोगों ने ये सोचकर प्लॉट लिए कि 5 साल 10 साल में वहां पर वैल्यू बढ़ जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन हालात आज भी वहां पर जस के तस हैं। और वहां पर आज की स्थिति यह है कि उसी रेट में जिस रेट में 5 साल पहले प्लॉट बेचे गए थे आज भी वापस मिल सकते हैं। और ये नतीजा रहता है ऐसे भोले भाले लोग जो जानते नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है और लुभावनी बातों में आकर ऐसी अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीद लेते हैं और अपने जीवन भर की जमा पूंजी को लुटा बैठते हैं। और ऐसी किसी भी कॉलोनी में न तो कोई विकास होता है, न ही उन प्लॉटों की वैल्यू और रेट बढ़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस जगह पर आप अपने जीवन भर की गाड़ी कमाई को निवेश करें, कहां पर प्लॉट खरीदें और कहां पर प्लॉट नहीं खरीदें। और इसके अलावा ऐसी जगह पर आप क्या देखें कि आप वहां पर प्लॉट खरीद सकें और क्या चीजें चेक करें कि ऐसी जगहों पर प्लॉट खरीदने से बच जाएं। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी देने वाला है, बहुत ज्यादा भरपूर नॉलेज वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही आपको वीडियो समझ में आएगा। इसके अलावा इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने जानने वाले मिलने वालों में शेयर जरूर करिए। आपके जानने वाले अपने लाखों रुपए जीवन भर की कमाई को डुबो न बैठे। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन बटन भी जरूर दबाइए। तो एक सामान्य आदमी जब अपने जीवन भर की जमा पूंजी को इकट्ठा करता है, वह गाँव से शहर आना चाहता है, तो उसका एक सपना होता है कि एक शहर में उसका भी मकान हो, उसका भी कोई प्लॉट हो और वो प्लॉट उसके बच्चों का भविष्य संवार सके, उनके बच्चों के जीवन में काम आ सके। वहीं कई व्यापारी लोग अपने जीवन भर की कमाई को बचाकर उसमें से कुछ पैसे इकट्ठे करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करके उनकी उम्मीद ये होती है कि भविष्य में उनका पैसा बढ़ेगा और उनके परिवार और उनके जीवन में आगे काम आएगा। इसी तरह कई नौकरी पेशा अपने जीवन में कुछ पैसा अपनी नौकरी से, तनख्वाह से बचाते हैं
और उस पैसे को बचाकर उनका एक सपना होता है कि किराए के घर से वो अपने घर में जा सकें, इसलिए एक प्लॉट खरीदने का उनका सपना होता है और उस प्लॉट पर एक आशियाना बनाने की उनकी उम्मीद होती है। लेकिन ठगी भी ऐसे भोले वाले लोगों के साथ ही होती है। हर फील्ड में कुछ गलत लोग हैं लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं। तो गलत लोग ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं और ऐसी संपत्ति में उनको ले जाकर फंसा देते हैं कि उनके जीवन भर की गाड़ी कमाई उसमें उलझ कर रह जाती है। न उनका पैसा बढ़ता है, न ही उनकी मूल रकम भी उनको वापस प्राप्त हो पाती है। और प्राइवेट कॉलोनियों में जो अवैध अनाधिकृत कॉलोनियां काटते हैं उनकी पौबारा इसलिए है, उनके मजे इसलिए हैं क्योंकि गांव के लोग शहरों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। शहरों के आसपास कई जगह पर ऐसे प्लॉटों की डिमांड भी है और गांव के लोग शहरों में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहां पर बसना चाहते हैं, वहां पर अपना मकान बनाना चाहते हैं। और शिकार भी ऐसे ही लोग आसानी से होते हैं और इसका फायदा ऐसे लोग उठाते हैं जो कृषि भूमि का एक टुकड़ा लेते हैं, एक खेत लेते हैं और बिना उसको अप्रूव करवाए उसमें प्लॉटिंग कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं और उसमें ऐसे लोगों को वो प्लॉट बेच देते हैं और बेचते भी उस वक्त की वैल्यू से बहुत ज्यादा अधिक दामों में। तो ये लोग करते क्या है कि 1 2 3 लोग मिलते हैं, आपस में मिलकर किसी भी गरीब किसान से उसका एक खेत यानी कि कृषि भूमि को खरीदते हैं, उस पे 4 दीवारी बनाते हैं, एक मौके पर बड़ा सा गेट बनाते हैं, उसका संबंधित निकाय से या डेवलपमेंट अथॉरिटी से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं लेते और उसमें अवैध प्लॉटिंग कर देते हैं। न वहां पर पार्क का पता होता है, ना सीवरेज का पता होता है, न रोड लाइटें होती है, ना किसी तरह की कोई सड़क होती है। एक अपनी मर्जी से नक्शा बनाते हैं, 100 150 200 प्लॉट कर देते हैं और फिर उन प्लॉटों को ऐसे भोले वाले लोगों को बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके लिए ये लोग शानदार रंगीन ब्रोशर छपवाते हैं, उसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखते हैं। उसमें ये लिखते हैं कि 2 किलोमीटर पे एयरपोर्ट, 2 किलोमीटर पे हॉस्पिटल, 1 किलोमीटर पे कॉलेज, 500 मीटर पे मार्केट और इस तरह की कई सब्ज बाग दिखाने वाली बातें उसमें लिखते हैं। और वे लोग बड़ा सा गेट 4 दीवारी करवाकर हल्की फुल्की डामर बिछाकर कच्ची रोडें बना देते हैं, रोडों के आसपास पौधे लगा देते हैं, 2-4 खंबे लगाकर लाइट का कनेक्शन ले लेते हैं और इस प्रकार से एक अवैध कॉलोनी को विकसित करने के बाद वह उन प्लॉटों की सेल को चालू करते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो गांवों से शहरों की तरफ आने वाले होते हैं, नौकरी पेशा होते हैं या इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं। इन लोगों के पास सीमित पूंजी होती है और वही सीमित पूंजी उनके जीवन भर की गाड़ी कमाई होती है। वह उनको ब्रोशर दिखा के ठगने की कोशिश करते हैं, उनको उस ब्रोशर में लिखी गई बातें बताते हैं और लोग उनके विश्वास में आकर उन प्लॉटों को खरीद लेते हैं। तो अब आपको मैं वो चीज बताने वाला हूँ कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से क्या सोचना चाहिए, क्या तहकीकात करनी चाहिए, क्या जानकारी लेनी चाहिए और ऐसे प्लॉटों को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखनी चाहिए कि कोई एजेंट, कोई ब्रोकर आपके पास आकर ये कहे कि इस प्लॉट की कीमत 2 साल में 3 गुना 4 गुना हो जाएगी, तो आप उसको ये कहें कि तू फिर इसको बेच क्यों रहा है, इस प्लॉट को तू ही रख ले, 5 गुना 6 गुना तेरे पैसे बढ़ जाएंगे, तुझे फायदा होगा। वह अगर इन बातों में मना करे, आप जान जाइए कि वो झूठ बोल रहा है और उसकी बातों में दम नहीं है। इसके बाद जो ब्रोशर आपके सामने लाया जाता है उसको अपने पास रख लेना चाहिए, उसकी हकीकत आपको पता करनी चाहिए कि क्या उसमें लिखी गई बातें सच हैं। इन बातों की पूरी आपको जानकारी कर लेनी चाहिए। कई जगह ऐसा देखा गया है कि ऐसे लुभावने ब्रोशर के बावजूद वहां पर न हाईवे निकला, ना कॉलेज बना, ना हॉस्पिटल बना और ना वहां पर किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि उन लोगों की कथनी और करनी में फर्क था। जो बातें उसमें बताई गई थी वो साक्षात धरती पे न उतर सकी। इसलिए अगर आपको यह कहता है कि यहाँ पर हाईकोर्ट आने वाला है, ब्रोशर में उसने छपवा भी रखा है, तो हाईकोर्ट की आप वेबसाइट पे जाइए, आप तहकीकात करिए कि क्या भविष्य में हाईकोर्ट की कोई ब्रांच वहां पर खुलने वाली है या कोई नया हाईकोर्ट वहां पर बनने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है। इसके लिए आप न्यूज़पेपर में पता कर सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, चैट जीपीटी पर जाकर पता कर सकते हैं। कई तरह के सोर्सेज हैं जहां पर भविष्य में कोई चीज होने वाली है तो उसके बारे में आज पता किया जा सकता है। इसके बाद आप इसमें यह देखिए कि क्या उस प्लॉटिंग की गई कॉलोनी में जो प्लॉट बेचे गए हैं उसको संबंधित निकाय भविष्य में अनुमति देगा, अप्रूव करेगा, क्या उस कॉलोनी का पट्टा जारी हो जाएगा, जो प्लॉट आप खरीदना चाहते हैं उसका भविष्य क्या है और संबंधित निकाय और डेवलपमेंट अथॉरिटी की नजर में उस कॉलोनी की वैल्यू क्या है, क्या उस कॉलोनी को संबंधित निकाय ने परमिशन दी है, उसको मान्यता दी है। ये सारी चीजें आप जान लें, पता कर लें। इसके अलावा आसपास के लोगों से पूछ लेना चाहिए कि इसमें सच्चाई कितनी है, इस कॉलोनी में कितने प्लॉट बेचे जा चुके हैं, कितने लोगों को फायदा हुआ है और भविष्य में किस तरह का डेवलपमेंट होने की यहाँ पर संभावना है। और अगर आपको लगे कि ब्रोशर में जो लिखी गई बातें थी उनमें काफी हद तक सच्चाई है तो फिर उस जगह आप प्लॉट लेने का सोच सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे डेवलपर और प्राइवेट कॉलोनी काटने वाले हाईवे के किनारे किसी खेत को लेकर वहां पर कॉलोनी काटते हैं और हाईवे के किनारे प्लॉट बेचने की कोशिश करते हैं। वह लोगों को ये बताते हैं कि अगर हाईवे के किनारे आपने किसी भी प्लॉट को खरीद लिया, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया
तो वो प्लॉट भविष्य में सोना बरसाएगा। लेकिन अभी अगर आपने न्यूज़पेपर देखे हो तो हाई कोर्ट के और माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट ऐसे आए हैं जिसमें 40 मीटर और 75 मीटर हाईवे के आसपास न तो आप मकान बना सकते हैं, न ही किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि कर सकते हैं, यानी कि ना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, ना ढाबा खोल सकते हैं, ना ही पेट्रोल पंप वगैरह कोई खोल सकते हैं। तो फिर हाईवे के किनारे ऐसी किसी भी जमीन को लेने से पहले 7 बार आपको सोचना चाहिए। इसलिए अगर आप किसी बिल्डर या ब्रोकर के पास जाएं और वो हाईवे के किनारे आपको कोई प्लॉट बेचना चाहें तो सबसे पहले उस प्लॉट के बारे में जानकारी करें, उसका भविष्य पता करें, क्या वह प्लॉट हाईवे के नजदीक होने की वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अंदर आ रहा है, तो फिर ऐसे प्लॉट को आप बिल्कुल ना खरीदें। वैसे भी हाईवे के किनारे के जो प्लॉट होते हैं वो आवासीय कॉलोनी बसने के लायक ही नहीं होते। ऐसे सभी प्लॉट्स में ढाबा आप देख सकते हैं, मोटर बॉडी का वर्कशॉप देख सकते हैं, पेट्रोल पंप देख सकते हैं, रेस्टोरेंट देख सकते हैं, लेकिन आपने किसी भी हाईवे के किनारे कभी कोई घर देखा है, किसी व्यक्ति को रहते देखा है? और अगर देखा है तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। इसके अलावा ऐसी किसी भी कॉलोनी को काटने वाले जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, जो बिल्डर डेवलपर होते हैं, वह कई तरह के दावे करते हैं। वे डेवलपमेंट और विकास की बात करते हैं, लेकिन उनके दावे सिर्फ उनकी बातों तक और दावों तक ही सीमित रह जाते हैं। और इसकी वजह यह होती है कि किसी भी कॉलोनी को डेवलप होने में, उसका विकसित होने में, उसके आसपास की गतिविधियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि कॉलेज है, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट है, या कोई मेडिकल कॉलेज है, या आसपास कोई बड़ा मार्केट है। और होता यह है कि जब भी कोई ऐसी प्राइवेट कॉलोनी बसाई जाती है तो शहर से 10 से 15 किलोमीटर दूर होती है, और जैसे ही उसको लॉन्च किया जाता है तो सभी एजेंट मिलकर 100-200 प्लॉट तो उस वक्त तुरंत बेच देते हैं, लेकिन बाकी के प्लॉटों को उनको बेचने में कई वर्ष लग जाते हैं, और फिर वह कई ऐसे लुभावने वादे दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर ऐसे प्लॉटों को बेचते हैं। और इसमें होता यह है कि ऐसी किसी भी कॉलोनी में चूंकि डेवलपमेंट नहीं हो पाता, रेट नहीं बढ़ पाती, इसलिए बाकी के प्लॉट बेचने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मेरे कई ऐसे सर्किल में मित्र हैं जिन्होंने ऐसी कई प्राइवेट कॉलोनियां काटी है, उसमें 150 प्लॉट उन्होंने बेचे हैं, और बाकी के प्लॉट आज भी उनके पास हैं, वो बेच नहीं पाए हैं। और ऐसी किसी कॉलोनी में जो 5 साल 10 साल पहले बेची गई थी, जहां पर प्लॉटिंग की गई थी, आज अगर आप वहां पर जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको गेट नहीं मिलेगा, उसमें बनाई गई रोडें आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगी, उसमें जो पौधे लगाए गए थे वो बहुत बड़ी झाड़ियों में तब्दील हो चुके होंगे, और अगर आप अपने प्लॉट को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो प्लॉट आपको ढूंढे से भी मिलेगा नहीं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जो एकदम सच है, खरा है, और इसका मैं आपको सबूत भी दूंगा, प्रूफ भी दूंगा। मेरे एक मित्र हैं जो बहुत बड़े वकील हैं, और वो किसी अन्य क्षेत्र में अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने अपने कुछ बकाया पैसों की एवज में किसी एक बिल्डर से कोई प्लॉट खरीदा। उन्होंने वो प्लॉट उस वक्त 2 लाख रुपयों में खरीदा था, और उसको करीब 5 से 7 साल पहले उन्होंने खरीदा था। उनको ये उम्मीद थी कि वो प्लॉट अब डेवलपमेंट होने की वजह से 10 से 12 लाख रुपए में बिक जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब आप देख कर आइए, हमें इस प्लॉट को बेचना है। तो मैंने हमारे सर्किल के कुछ ब्रोकर्स बंधु हैं, उनको इसके बारे में बताया और उनको कहा कि इस प्लॉट की वैल्यू बताइए। तो उन्होंने कहा कि पहले मौका देखेंगे, मौका देखने के बाद आपको वैल्यू बताएंगे। तो मैं उन ब्रोकर के साथ मौका देखने गया, तो आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, मैं 2 घंटे तक घुमा हूं और उस एरिया के जानकार व्यक्तियों के साथ घुमा हूं, लेकिन ढूंढने से भी हमें वो प्लॉट नहीं मिला। और जब नक्शा वगैरह देखकर बहुत बारीकी से हमने खोजबीन की, तो वो प्लॉट हमें जहाँ मिला वो बहुत बड़ी झाड़ियों से अटा पड़ा था, वहां पर किसी भी तरह की कोई जमीन हमें दिखी ही नहीं। और जब उन ब्रोकर बंधु से मैंने उसकी वैल्यू पूछी तो उन्होंने कहा ये प्लॉट 12 लाख में नहीं, 2 लाख में नहीं, 1.5 लाख रुपए में भी मुश्किल से बिकेगा। तो ये हकीकत है। तो इस तरह की घटनाएं होती है कि एक व्यक्ति को उसके पैसों के बदले में प्लॉट बेचा जाता है, और उस प्लॉट की वैल्यू 5 साल 10 साल बाद भी उतनी नहीं होती जितने में उसने खरीदा है, बल्कि उससे कम होती है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी और नॉलेज देने वाला था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और कुछ जानने और समझने को आपको मिला होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें। अपने जानने वाले मिलने वालों में जो संपत्ति या प्लॉट भविष्य में खरीदना चाहते हैं उनको शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश करें, और आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।